हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप, इन आयताकार बाग उसका अर्ध परिमाप कितना दिया हमें 36 दिया है। तो बाग की बीमा यानी उसकी भुजाएं ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, उससे 4 मीटर अधिक है। तो ये समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है अर्ध परिमाप, है ना। तो आयताकार बाग का परिमाप बराबर से क्या होगा? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होगा। तो लेकिन हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप इसका आधा, तो क्या करेंगे? 2 सभी में 2 से भाग दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्वेश्चन में मुझे कितना दे रखा है? 36। तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा इसकी जगह? 36 बराबरी से 2 से 2 कट गया। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो यहाँ से सीधा करके लिख लेंगे तो इसको क्या बनेगा? x प्लस वाई बराबरी से 36। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 में जो x का मान मुझे y प्लस 4 दे रखा है, तो समीकरण 1 से x का मान मैं कायम रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान रखने पर x का मान क्या है? x y प्लस 4। तो यहाँ मैं पुट करूँगा इसकी जगह पे y प्लस 4 प्लस में ये y बराबरी से 36। ठीक, तो y और y कितना हो जाएगा? 2y प्लस 4 बराबरी से 36। 4 के इधर पक्षांतर, तो 2y बराबरी से 36 माइनस का 4, तो 2y। 36 में से 4 के तो कितना बचेगा? 32। तो y बराबर से 32 बटे में 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। तो y बराबर से कितना आ गया? 16। अब ये y का मान हम करते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x बराबरी से y प्लस 4। तो y का मान कितना निकाला हमने? 16 प्लस 4। तो 16 और 4 कितना जाएगा? 20। तो x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। y का मान कितना आ गया? 16 मीटर। लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई x मानी थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर से 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर से 0 का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या खींचना है? ग्राफ। तो सिंपल, हम पहले ये वाला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबरी से 0, इससे हम पहले इसके क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे x और y। तो सबसे पहले हम 0 ही रखते हैं जनरली, है ना। तो माना x बराबरी से 0, x का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई,
ये एक का जब पक्षांतर तो प्लस का है तो माइनस का 1, इससे ही करें तो y की वैल्यू कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। फिर क्या करेंगे, अगेन मानेंगे फिर से। अब y की वैल्यू 0 मानेंगे तो y का मान यहाँ क्या रखेंगे हम 0। तो क्या बनेगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की 1 का इधर पक्षांतर का तो क्या का बन जाएगा माइनस का 1। तो y की वैल्यू जब 0 रखी मैंने तो x का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ माइनस का 1। हम दूसरा समीकरण लेंगे तो दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर से 0। इसका तो पक्षांतर देते पहले, तो 3x प्लस में 2y बराबर से 12 है ना। अब इसमें हम किसका मान रखेंगे, एक बार x का रखेंगे, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, x बराबर से 0। तो यहाँ पे 3 गुणा 0 प्लस, अच्छा इसका तो बॉक्स नहीं बनाया, इसका बॉक्स इन छोटा सा बाजू में बना लेते हैं x और y। तो 0 प्लस में 2y बराबरी से 12, इस केस में गुणा 0 प्लस 2y बराबरी से 12, तो 2y बराबरी से 12, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 छिंग 12। तो y का मान कितना जाएगा 6। x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। अब हम y का मान क्या रखेंगे 0, इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस में 2 गुणा 0 बराबरी से 12। तो 3 के इसमें गुणा करें तो 3x प्लस में 0 बराबरी से 12। तो 3x बराबरी से 12, 3 गुणा में है तो भाग में, तो x बराबरी से 12 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबरी से कितना आ गया 4। तो y का मान 0 रखो तो x का मान कितना है 4, y का मान 0, x का मान 4। ठीक है, तो हमारे पास में दो निर्देशांक आ गए, एक ये और एक ये। तो इन दोनों से हमें क्या बनाना है, अब ग्राफ खींचना है। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, देखिए 7, नीचे में जाएंगे तो 1, देखिए 2, एक, देखिए 2, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, y x x डैश y डैश 1 2 3 5 6 7। तो ये वाला बिंदु निशान करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो y पे 1 कहाँ है, y पे 1 यहाँ है। तो ये वाला बिंदु x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो -1 पे यहाँ पे इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। ठीक, दूसरा इसमें इससे देखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, मतलब y पे जहाँ 6 होगा वो बिंदु होगा, तो y में 6 यहाँ पे है, तो एक बिंदु यहाँ पे। दूसरा बिंदु x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 में बिंदु यहाँ बनेगा। अब इन दोनों बिंदु निर्देशांक को मिला देंगे, 6 को और 4 को। ठीक, तो अब ग्राफ तो बना लिया। अब यहाँ देखें क्वेश्चन में कह रहा है एक अक्ष और इन रेखाओं के बीच में, एक अक्ष ये है और रेखाएं ये हैं। ठीक, इनके बीच में जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये त्रिभुज बन रहा है एक अक्ष में, है ना। तो ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताना है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला, इसके शीर्ष है। तो ये वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है 4,0, इसके निर्देशांक -1,0, इसके निर्देशांक निकालेंगे हम। तो ये लगभग देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ से ये 3 जाएगा, यहाँ से ये 2, तो इसके संख्या 2,3 है ना। उसके निर्देशांक ज्ञात करना था, तो निर्देशांक इसके ये हो गए 3।
ठीक। और इसके जो त्रिभुज का जो पटल था उसको छायांकित करना था, इसको छायांकित कर दिए हम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। उसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।